जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी वाईफ़ाई की सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो उस डिवाइस की सेटिंग करने के लिए आपने जाना है, उसके ऊपर पासवर्ड जो लिखा होता है, एक तो एडमिन होता है, दूसरा वाईफ़ाई की होती है। उसको आपने गूगल में जाके लिखना है 192, जैसे मेरे पास है .168.8.1। ठीक है, इसको आपने लिख के फिर क्या करना है, इस यूज़र नेम में ये जो है ना उसका पासवर्ड लिखना है, और पासवर्ड की जगह उसका दूसरा पासवर्ड एडमिन या कोई और दिया गया होता है, तो इसको आपने ओपन करना है, लॉगिन करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास जो पासवर्ड है वो है एडमिन, तो मैं यहाँ पर दूंगा। उसके बाद जो है मैं नीचे भी जो है ना मेरा जो पासवर्ड है वो एडमिन ही मेरी वाईफाई पे लिखा हुआ है, तो मैं उसको दे दूँगा। लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा। मैं यूज़र नेम अगेन लिखता हूँ, एडमिन यहाँ पे लिखूँगा, और नीचे जो है ना मैं पासवर्ड जो मैंने चेंज किया है इसका वो लिख के देखूँगा। ठीक है, अब मैंने इसको लॉगिन किया तो ये लॉगिन हो गया है। तो आप इसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं, क्या क्या इसकी सेटिंग है, किस तरीके से है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। पहले तो आप नीचे देखें कि रिसीव्ड सेंड जो है वो एम बी यहाँ पर दी गई है 82.41 MB, 10.45 MB, और ड्यूरेशन जो है ना 35 मिनट हो गए हैं इस मेरी डिवाइस को चलते हुए। तो अब मैं आगे क्या क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं अपना बैलेंस चेक कर सकता हूँ, मेरा बैलेंस कितना है, शो माई नंबर, मैं अपना नंबर चेक कर सकता हूँ। अब देखिए मैं बैलेंस की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बैलेंस कितना है। टॉप ऑफ और ऑल इन वन थ्री, ये सब कुछ आ जाएगा। तो इसके ऊपर ऑप्शंस के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है। इंटरनेट वॉल्यूम चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इंटरनेट वॉल्यूम भी चेक कर सकता हूँ। इंटरनेट वॉल्यूम में क्या है, ट्राई अगेन जो है ना ये थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे पास। डाटा यूजेस में जाऊँ तो डाटा यूजेस में अब देखें मेरे पास जो है वो आईपी एड्रेस आ जाता है। आईपी एड्रेस के बाद जो है ना मेरे पास ड्यूरेशन आ जाता है। मैंने अगर किसी को ब्लॉक करना वो भी कर सकता हूँ। क्लियर हिस्ट्री भी आ जाती है। उसके बाद करंट वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास। और मैं अगर एसएमएस चेक करना चाहता हूँ तो मेरी सिम के ऊपर, क्योंकि जो मैंने वाईफाई में सिम लगाई है कि उसमें कौन कौन से मैसेजेस आए हैं, तो वो मैं ये चेक कर सकता हूँ मैसेजेस भी, कि कौन कौन से मैसेजेस मेरी वाईफाई में आए हुए हैं मेरी सिम पे जो लगी हुई है। उसके बाद बंडल्स हैं, बंडल्स पे मैं भी आ सकता हूँ, बंडल्स कौन कौन से हैं मेरे पास मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद रिचार्ज है, रिचार्ज मैंने क्या कितना किया है और कितना करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं 14 इंचों का जो मेरे वाईफाई के ऊपर कोड है वो दूंगा, तो वहाँ से मैं यहाँ से रिचार्ज भी इसका जो है ना चेक कर सकता हूँ कि कितना मैंने रिचार्ज करना है, कितना किया है। उसके बाद सेटिंग है, सेटिंग में आज जाके हम देख लेते हैं कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ कर सकते हैं। सेटिंग में जो है हमारे पास टेलीनार की ये जो क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ डिवाइस, तो उसी के मतलब सेटिंग है कि उसका नाम भी लिखा हुआ है। मैं कौन पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं कोई और सिक्योरिटी की देना चाहता हूँ या सिस्टम में रहना चाहता हूँ या सिस्टम से आउट होना चाहता हूँ, वो भी मैं जो है कर सकता हूँ। अब अपडेट है तो अपडेट में जाके मैं इस वाईफाई को अपनी को अपडेट भी कर सकता हूँ। और उसके बाद मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप में है माई टेलनार ऐप, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। उसके बाद ऐप मैनेजमेंट को भी चेक कर सकता हूँ। इसी तरीके से टेलनार 4G ब्रॉडकास्ट है, इसके ऊपर ये मैसेज आए हुए हैं, ये देखें। अगर मैं इस मैसेज का जो सैम्पल है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी सिम के ऊपर जितने भी मैसेजेस हैं वो मेरे पास रिसीव हो जाएंगे, जो मेरी सिम वाईफाई के अंदर लगाई हुई है उसके ऊपर। ठीक है, अब मैं होम पे जा रहा हूँ तो होम पे जाने पे मैंने आपको सारे ही तकरीबन फंक्शन इसके बता दिए हैं, क्या क्या फ़ंक्शन है इनका और किस किस टाइम आपने यूज़ करना है। अपडेट माई मास्टर नंबर करूँगा तो शो माई नंबर, ये मेरा नंबर क्या है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसके ऊपर जो है ना वो चल रही है मेरी डिवाइस चल रही है। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क ऑटो करना है, 3G करना है, 2G करना है, वो भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ इजीली। तो ये कनेक्शन सेटिंग है। कनेक्शन सेटिंग में भी डिफरेंट टाइप्स की सेटिंग्स हैं, वो भी हम कर सकते हैं। क्या क्या हमने सेटिंग करनी है, मोबाइल करंट कनेक्शन मूड करना है, डाटा रोमिंग करना है, या फिर ऑटो डिस्कनेक्ट करना है, ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं।